हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमें स्टार्ट करना है वो हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, जिसका नाम है ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड द कॉलोनियल स्टेट। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें ट्राइबल कम्युनिटीज़ मतलब जो ट्राइब्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और उनके बारे में उस टाइम पर पढ़ना है जब ब्रिटिशर्स थे, मतलब कॉलोनियल स्टेट था। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड कॉलोनियल स्टेट्स है, तो मतलब कि पहले तो समझ लेते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या होती हैं। तो ट्राइबल्स कम्युनिटी बेसिकली, इनको अगर हम हिंदी में समझें तो ये आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब तो आप जानते ही हैं कि वो लोग जो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहा करते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ हैं जो ग्रुप में जंगलों में रहा करते हैं। उनका लाइफ स्टाइल और उनकी जो बेसिक नीड है वो जंगलों से ही पूरी होती है। मतलब उन्हें जो हमारी सोसाइटी है, जैसे आप और हम आज के टाइम पे रह रहे हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो उनका फोकस इन चीज़ों पे नहीं है। किनका? ट्राइब्स का। वो कैसे रहते हैं? वो जंगल के लॉ पे है, वो जंगल के लॉ को फॉलो करते हैं, जंगल पे ही डिपेंड हैं, वहीं से अपना फूड और शेल्टर लेते हैं और अपना वहीं ग्रुप बना के रहते हैं। उनकी लैंग्वेज हमसे अलग है, और क्या है, उनके रिचुअल्स हैं, मतलब पुरानी जो चीज़ें हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। तो वो लोग ट्राइबल्स हैं। अब ट्राइबल्स किस तरह से तो किस तरह से थे, तो हम इसको समझते हैं। एक ट्राइब्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो क्या है, जंगलों में तो रहते हैं, लेकिन क्या है, काम क्या करते हैं, तो कल्टीवेशन का करते हैं, मतलब क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। ठीक है ना। तो जैसे जो मुंडा ट्राइब है और संथल ट्राइब हैं, ये दोनों ट्राइब्स क्या हैं, छोटा नागपुर प्लेटाऊ के आसपास के ट्राइब्स हैं, और ये कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे। फिर ट्राइब्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो क्या हैं, जो केवल जंगलों पे ही रहते हैं, नोमैडिक्स हैं, जानवरों खाते हैं या पेड़ों से जो फ्रूट्स मिल जाते हैं उन पर फोकस करते हैं। तो वो ऐसा ट्राइब्स क्या है, उड़ीसा का ट्राइब है खोंस ट्राइब्स। खोंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोंस ट्राइब। आगे आप पढ़ोगे तो आपको चैप्टर में नाम भी मिल जाएगा। आपको ऐसा भी ट्राइब मिलेगा जो पढ़ने के लिए कि जो क्या करते हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, अपने जानवरों को चरा रहे हैं, यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, शेल्टर्स फिक्स नहीं है, और क्या करते हैं, मतलब जो जंगलों से उन्हें जो चीज़ें मिली वो उन्होंने लोकल लोगों को बेची, और उनसे अपना क्या करा, अपनी पैसे लिए या जो भी ज़रूरत की चीज़ें ली वो लिया और अपना काम चलाया। तो इस तरह के ट्राइब्स भी आपको पढ़ने को मिलने हैं। तो हमें क्या है, हमें अब ट्राइब्स को कलेक्ट करना है ब्रिटिश टाइम से। मतलब कॉलोनियल स्टेट का तो मतलब वही है कि इंडिया अंडर ब्रिटिश। तो इंडिया अंडर ब्रिटिश में ट्राइब्स के साथ कंडीशंस क्या थी वो समझनी है, और साथ में ट्राइब्स के जो रिवॉल्ट हुए, रिवॉल्ट क्यों हुए उसका एक रीज़न है। जैसे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, पीजेंट्स और फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे किन क्रॉप्स के लिए, कैश क्रॉप्स के लिए, मतलब कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए, और अपने आप को क्या कर रहे थे, यहाँ से जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता खरीदना, उसने मैन्युफैक्चर करना, यूरोप में महंगा बेचना और प्रॉफिट कमाना। तो इस प्रॉफिट के लिए वो इंडस्ट्रीज़ को लगा रहे थे। इंडस्ट्रीज़ के लिए फॉरेस्ट चाहिए, रोड अगर डालने हैं तो जंगल काटना है, तो ट्राइब को वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, ट्राइब्स और ब्रिटिशर्स के बीच में रिवॉल्ट होते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट हैं, जैसे कोल रिवॉल्ट हुआ, खासी रिवॉल्ट हुआ, संथल रिवॉल्ट हुआ, मुंडा रिवॉल्ट हुआ, इन रिवॉल्ट्स को भी हम इसी चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो पहले पैरा में क्या है, पहले पैरा में ट्राइब्स के बारे में लिखा हुआ है कि ट्राइब कौन होते हैं। तो अब हम समझ चुके हैं कि ट्राइब्स क्या हैं, वो लोग जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, जैसी हम लाइफ जी रहे हैं उससे अलग हैं, जंगल के लॉ को, पुराने रिचुअल्स को, पुराने बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिनकी हमसे लैंग्वेज अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आना चाहते, जो नोमैडिक्स हैं, और जो हंटर गैदरर्स हैं या कैटल्स रेयर्ड, मतलब जानवरों को यहाँ से वहाँ चराने का काम करते हैं, वो ट्राइब्स हैं। अब ट्राइब्स ऑफ इंडिया को समझना है। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो उसमें भी वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको समझाया,
और ये तो आप जानते ही हैं कि ट्राइब्स को क्या कहा जाता था, आदिवासी कहा जाता था, या आदिवासी, आज भी उन्हें हम आदिवासी ही कहते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी भी ये ट्राइब्स है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप समझ लो, वहाँ पे ट्राइबल एरिया है, पंजाब में अभी भी ट्राइबल एरिया है, ठीक है ना, बिहार में ट्राइबल है, यूपी का जो नेपाल बॉर्डर के आसपास का एरिया है वहाँ पे भी ट्राइबल्स ग्रुप हैं, अभी भी छोटा नागपुर प्लेटाऊ पे, हिमालय रेंज में, यहाँ पे भी ट्राइब्स हैं। तो जो ट्राइब्स हैं वो हमसे अलग हैं, और इसीलिए उन्हें हम लोग हिंदी में अगर सुना भी है हमने कई बार कि आदिवासी कहा जाता है। ओके, तो हम आगे जो हमारा लाइन है या आगे जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ बिफोर द ब्रिटिश रूल्स, मतलब ब्रिटिशर से पहले ट्राइब्स कैसे रह रहे थे, ब्रिटिशर्स फिर आगे उन्हें कैसे इफेक्टेड करते हैं, और रिवॉल्ट्स कैसे होते हैं। ये तीनों चीज़ें हमें इसी चैप्टर में समझनी है। तो बेसिक हम समझ चुके हैं कि ट्राइब्स क्या हैं और ट्राइब्स के रहने का स्टैंडर्ड, रहने का लाइफस्टाइल क्या है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर से पहले क्या है, ब्रिटिशर से पहले ट्राइब्स अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। जैसी पहली लाइन में उन्होंने क्या किया है, कौन रिवॉल्ट, खोन्स जो हैं, खोन्स ट्राइब है उसके बारे में बताया है। तो खोन ट्राइब कौन से थे, खोन ट्राइब्स वो ट्राइब्स थे जो कैसे रहते थे, नोमैडिक लाइफ में रह रहे थे सॉरी, कोंद जो ट्राइब है उड़ीसा का वो हंटर गैदरर्स है, नोमैडिक लाइफ जीता है। मतलब यहाँ पे जैसे हमारे क्या थे स्टोन एज में अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, लगभग उसी तरह से, बस थोड़ा डेवलपमेंट हो चुका है व्हील का, पॉटरी का, ये सब तो ये इनमें इंक्लूडेड है, लेकिन लाइफ स्टाइल वो क्या जी रहे हैं, स्टोन एज वाली ही लाइफ जी रहे हैं। नोमैडिक हैं, यहाँ से वहाँ हंटर हैं, गैदर्स ग्रुप में बना के रहते हैं, फ्रूट्स पे डिपेंड हैं, मीट मांस जो भी है जो उन्हें एनिमल से जंगलों में मिल रहा है उस पे डिपेंड है, और जो डेली बेसिस की नीडेड है उनके लिए ये क्या करते हैं, साल और पलाश, ठीक है ना, साल का ट्री होता है, पलाश का होता है फूल। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे साल का ट्री है और महुआ है, इनके शीड्स को क्या करते हैं, ये सेल करते हैं किन लोगों को, जो उसका बिजनेस करते हैं, और उससे क्या बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। तो उस तरह से उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है और उससे वो अपनी लाइफ चला रहे हैं। और कुसुम और पलाश के जो फूल हैं वो किन्हें बेचते थे, वेबर्स को बेचते थे, क्योंकि कुसुम और पलाश का फूल किस चीज़ में यूज़ होता था, कपड़ों को कलर करने में यूज़ होता था। तो कुसुम और पलाश के फूल्स को वेबर्स को बेचा करते थे। और जैसे आपने देखा होगा रामायण में, या आप किसी राजा के बारे में पढ़ते हैं तो आपने इस तरह से टीवी पे देखा होगा या किसी कहानी में सुना होगा कि एक राजा होता है और राजा के एम्पायर में जंगलों में कुछ आदिवासी रहा करते थे। तो जैसे राजाओं को क्या होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, किसी दवा की ज़रूरत पड़ती थी, तो राजा और वैद्य को तो नहीं पता होता था कहाँ होती है, तो वो क्या होता था, जो ट्राइब्स होती थी उन्हें इन्फॉर्म करते थे, और वो ट्राइब्स राजा के लिए वो दवाओं को क्या करते थे, लाते थे। तो एक्चुअली क्या है, इन्हें जंगलों की बहुत नॉलेज होती है, जंगलों की बहुत नॉलेज होती है, जंगलों में जो शब्द हैं, हर्ब्स हैं, किस तरह से कैसी यूज़ होती हैं, मेडिकल पर्पस में कौन सी यूज़ हो सकती हैं, तो ये सब नॉलेज इनको बहुत होती थी। और आज भी बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है। तो इस तरह से क्या रह रहे थे, कौन से ट्राइब्स रह रहे थे, जो हमारे मतलब कोंद हैं, कोंद ट्राइब है उड़ीसा में, इस तरह से रहा करते थे। अब दूसरे ट्राइब्स जो हैं कुछ पैस्ट्रोलिस्ट भी हुआ करते थे। पैस्ट्रोलिस्ट का मतलब है ट्राइब हैं, ग्रुप में लोग रह रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और किनके साथ, अपने कैटल्स के साथ। जैसे आप अगर गांव से रिलेटेड हैं तो आपने गाँव में देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है, कोई ना कोई गांव से बाहर के लोग आ जाते हैं, जो हमारे क्या होता है, खेतों में, हमारे जो खेत हैं उनमें रहने लगते हैं, अपनी भेड़ों के साथ, अपनी बकरियों के साथ, ऊँटों के साथ, और फिर 10, 12, 15 दिन रुकने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी ट्राइब्स हैं, और ये ट्राइब्स क्या कहलाते हैं, पेट्रोलिस्ट ट्राइब कहलाते हैं। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस अपने जो कैटल्स हैं उनको चराने के लिए ये आते हैं, और डिफरेंट अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एरियाज़ पे ये घूमते रहते हैं। ये देखिए इस स्लाइड में क्या है, ये जो पिक्चर है ये वन गुर्जर हैं। वन गुर्जर कहाँ के हैं, ये पंजाब हिल से, पंजाब जो है
पंजाब हिल्स के ट्राइब्स हैं और इनका काम यही होता था कि इन्होंने अपने कैटल्स लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, वहाँ पे कुछ दिन अपने कैटल्स चराए, वहाँ पे कुछ दिन अपनी लाइफ जी और उसके बाद फिर दूसरे प्लेस पर पहुँच गए। तो इतना हमने बेसिक ट्राइब्स के बारे में समझ लिया। अब कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो मेन स्ट्रीम में अटैच हो रहे थे धीमे धीमे। किस तरह से? जैसे कुछ ट्राइब्स के लोगों ने किसी के यहाँ नौकरी चालू कर दी, मतलब एज अ लेबर चालू हो गए, या उन्होंने थोड़ा समझ में आया तो उन्होंने एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर दिया। अब जब एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया तो क्या हुआ, वो मेन स्ट्रीम से थोड़े थोड़े कनेक्ट हो गए। तो कुछ ट्राइब्स कैसे हैं, कुछ ट्राइब्स के लोग एज अ लेबर वर्क कर रहे हैं, एज अ पीजेंट वर्क कर रहे हैं, और कुछ ने फार्मिंग स्टार्ट कर दी। जैसे छोटा नागपुर प्लेटाऊ में मुंडा और संथल हैं। कौन से ट्राइब्स हैं? मुंडा और संथल हैं। वो एरिया क्या है, बहुत फर्टाइल एरिया है, ठीक है ना, वहाँ पे अच्छी फसलें होती हैं। तो वहाँ का जो ट्राइब है वो फोकस किस पे कर रहा था? एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा था। और पिछले टॉपिक से, या पिछले चैप्टर से अगर आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो आपको याद है कि ब्रिटिशर्स किस चीज़ के लिए फ़ोकस कर रहे थे? कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पाएँ, यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल ख़रीदें, उसको मैन्युफैक्चर करें, यूरोप में बेचें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। उसके लिए उन्हें क्या है? फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे? अब इन ट्राइब्स को इफ़ेक्ट करेंगे। और ट्राइब्स क्या होंगे? अब ट्राइब्स को तो जंगलों से प्यार है, वो अपने पुराने कल्चर से रह रहे हैं, तो ट्राइब्स और ब्रिटिशर्स के बीच में रिवॉल्ट स्टार्ट होंगे। अब मैं आपको जब बता रहा था तो क्या बता रहा था? ट्राइब्स की फार्मिंग, मतलब उनके एग्रीकल्चर बता रहा था। तो एग्रीकल्चर क्या है? एक टाइप का ट्राइब्स क्या है? अब ट्राइब्स तो नोमैडिक्स हैं, जंगलों में रह रहे हैं, ज़्यादा नॉलेज तो उन्हें है नहीं, तो वो क्या करते थे? झूम खेती, जो आपने सुनी है, झूम फार्मिंग पे फोकस था। कैसे? जैसे जंगलों को साफ़ कर लिया, पेड़ों को काट दिया, उसके बाद लैंड उतनी फर्टाइल नहीं है जितनी आज की फर्टाइल होती है, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, बहुत सारी खादों का हम यूज़ करते हैं, इरीगेशन के लिए पानी का यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, वो वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे, उसके बाद जब वो प्रोडक्शन आ जाता था उसको इकट्ठा किया और उसके बाद उस ज़मीन को छोड़ दिया और दूसरे जगह पे कहाँ पहुंच गए, मतलब दूसरी जगह पे सेटल हो गए। और जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तभी तो नोमैडिक कहलाते हैं वो। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, वहाँ पे इसी तरह से खेती की और सिर्फ उतनी ही खेती जितने से वो खा पी अच्छे से सकें। तो इस तरह से वो प्लेसेस छोड़ते जाते थे और 4-5 साल बाद उन प्लेसेस पर रिटर्न आते रहते थे। तो इस तरह की फार्मिंग को झूम फार्मिंग का कहा जाता था। और ये जो फार्मिंग है, झूम फार्मिंग, वो नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में बहुत की जाती थी। तो इतना हमने क्लियर कर लिया है। अच्छा, अब जब ये ट्राइब्स हैं तो ट्राइब्स कैसे रह रहे हैं? ग्रुप में रह रहे हैं। तो जब ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप का लीडर भी होगा, सरदार भी होगा, ठीक है ना, जिसकी बात या जिसकी मतलब जिसने जो रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो किया जाता होगा। तो इस तरह से क्या है, हम उनकी लाइफ स्टाइल को समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई रिचुअल्स बना दिए उन्होंने, तो सारे ट्राइब क्या करेगा? उसको फॉलो करेगा। कोई चीज़ को बेकार कर दिया कि ये चीज़ बेकार हो गई। जैसे मान लीजिए वो ट्राइब है और उसी ट्राइब के कुछ लोग क्या करने लगे, किसी और के यहाँ नौकरी करने लगे, तो उन्होंने उनका बाइकआउट कर दिया, छोड़ दिया कि तुमने क्या किया, हमारे रिचुअल्स, हमारी परंपराओं को बिगाड़ दिया, तो उसने उन्हें बाहर कर दिया। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया है कि ट्राइब्स अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। कुछ क्या कर रहे हैं, पूरे फॉरेस्ट पे डिपेंड हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, हंटर गैदरर्स हैं, कुछ क्या है, कैटल रेयर्ड कराते हैं, कुछ क्या है, एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं, और कुछ क्या है, पीजेंट्स या फार्मर या लेबर्स बन चुके हैं, जो क्या करते हैं, या तो ज़मींदारों ने उन्हें खुद लैंड दे दी, जैसे यहाँ पे लिखा है एक जगह पे, तो ज़मींदारों ने उन्हें ज़मीनें दे दी तो वे लैंड ओनर बन गए, ज़मीनें उनकी खुद की हो गई और वो एग्रीकल्चर करने लगे। कुछ जगह पे क्या है, लेबर और पीजेंट की तरह काम करने लगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे। तो अब जब इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे और ब्रिटिशर्स ओवरलोड देंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट होंगी। तो यहाँ तक हमने लाइफ समझ ली
कि ट्राइब्स क्या हैं और बिफोर ब्रिटिश ट्राइब्स कैसे रह रहे थे। अब हमें समझना है ट्राइब्स लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिशर्स जब आ गए हैं तो ब्रिटिशर्स ने पहले तो इंडिया को ऑक्यूपाई किया है बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद क्या किया, धीमे धीमे प्रॉफिट निकालना चालू किया और फिर क्या, कॉमर्शियल क्रॉप्स को फार्मर्स पे, पीजेंट्स पे थोका, और अब वो क्या करेंगे, यही चीज़ ट्राइबल्स पर भी थोपेंगे और अपनी इंडस्ट्रीज़ को बनाने के लिए उनसे उनके फॉरेस्ट छीनेंगे, तो क्या होगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो हम क्लियर करेंगे क्या, ट्राइबल्स लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल।